The question is prove that determinant of 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square is equals to 1 plus a square plus b square whole cube. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो प्रूव करनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 plus a square minus of b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus of a square minus b square। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर जो टर्म्स हैं वहाँ पर आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव हैं। तो कहीं से भी हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये किसी कॉलम या रो में कॉमन नहीं आ रहा है, राइट। जब इस टाइप से हमारा नहीं बन रहा है तो या तो पहले हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, किसी रो को ए बी सी कॉलम को मतलब मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना शुरू करें जिससे कि बाद में एक्सपेंड करने में हमें आसानी हो। अब जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2b है माइनस का और यहाँ 2ab है, अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो बन जाएगा, राइट। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो जब आप ओनली मल्टीप्लाई करके छोड़ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो डिवाइड वाला जो ए है वो बाहर है, मल्टीप्लाई वाला हम अंदर ले जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, सेकंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, थर्ड कॉलम में ए से मल्टीप्लाई 2ab 2a स्क्वायर a माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना था, C3 में ऐड करना है C2 को, तो C3 को चेंज करते हैं C3 प्लस C2। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ab, यहाँ है 2ab 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ देखो इसको इसमें ऐड किया तो ये ज़ीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर में आप ऐड करोगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और थर्ड वाले में देखो जब इसमें माइनस का 2a करोगे, यहाँ पर a था माइनस का 2a और आ गया तो ये माइनस का a हो जाएगा, तो माइनस a माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से भी देखो, अगर यहाँ से थर्ड जो हमारा एलिमेंट है, अगर आप ओनली यहाँ से माइनस ए कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो जो थर्ड कॉलम है उसमें हमारे पास कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस कॉलम में बन गया हमारे पास। तो हम कॉमन ले लेते हैं थर्ड कॉलम से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और जो डिवाइड वाला ए है वो बाहर ही है अभी। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, थर्ड कॉलम से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस ए बचेगा, राइट। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो बनाएंगे। इस 1 को हम ज़ीरो बना सकते हैं, वो कैसे, कि अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर थर्ड रो को ऐड कर दें, ठीक है। तो अब फिर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा a से, तो चेंज किस में कर रहे हैं हम, R2 में चेंज कर रहे हैं, a R2। तो डिवाइड वाला जो है हमारे पास a वो बाहर रहेगा, तो नीचे बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। जैसे प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया वैसे सेम यहाँ पर करना है हमें। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर b a माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ a ये ए बी है माइनस 2a माइनस ए। तो अब हमें क्या करना था, R2 में ही चेंज करना है, R2 में हमें R3 ऐड कर देनी है, ये एज इट इज। फर्स्ट रो में नो चेंज,
सेकेंड रो में थर्ड रो ऐड करने वाले हैं, तो 2a² b प्लस ए बी। यहाँ ऐड करेंगे देखो, तो प्लस का a है, माइनस का 2a है, तो माइनस का a आ जाएगा, -a प्लस ab²। यहाँ आ जाएगा 0। थर्ड रो में नो चेंज, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कॉमन आ रहा है। कहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर इस पूरे कॉलम में ए है, थर्ड कॉलम में तो एक एलिमेंट ए बचा है, तो हम सेकंड और थर्ड कॉलम से ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ए और यहाँ से भी ए, तो मीन्स a² बाहर कॉमन आ जाएगा। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, तो a² बन जाएगा बाहर कॉमन आ करके, और डिवाइड में भी हमारे पास क्या है, a² है ही है। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं था, तो एज इट इज़ लिखते हैं 1 + a² माइनस ऑफ b², 2a² b प्लस 2b, और यहाँ 2b। सेकेंड कॉलम में से हमने जब a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2b, यहाँ -1 माइनस a² प्लस b², यहाँ -2, और लास्ट कॉलम से भी मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो C3 से एक्सपेंड करते हैं, बाहर जो कॉमन था वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स तो ज़ीरो हो गए, थर्ड एलिमेंट है -1, राइट। और इसकी मल्टीप्लाई में देखो अब क्या क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1 + a² माइनस b² इंटू -1 माइनस a² प्लस b², फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट है 2b 2a² b प्लस 2b। ये -1 जो है वो पूरी ब्रैकेट के बाहर है। तो देखो यहाँ से अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 1 + a² प्लस b², यहाँ बाहर माइनस था, तो इन दोनों में से ये दोनों सेम बन सकते हैं अगर यहाँ से हम एक माइनस कॉमन ले लें, राइट। एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + a² माइनस b², यहाँ भी 1 + a² माइनस b², तो ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2b 2a² b प्लस 2b, राइट। अब अंदर से देखो ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, ये भी बाहर माइनस है, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ भी ये माइनस जब अंदर गया तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो बस अंदर आप आइडेंटिटी ओपन करो, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस c², 2ab 2bc 2ca, यही होती है ना हमारे पास आइडेंटिटी। तो a², तो यहाँ पर a² का स्क्वायर करोगे a⁴ हो जाएगी और b⁴ हो जाएगा, प्लस 2a² आएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b² हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड की करेंगे तो माइनस का 2a² b² हो जाएगा। अब यहाँ से 2b की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a² b², और 2b की 2b से करेंगे तो ये प्लस का 4b² आ जाएगा, राइट। तो अब देखो हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ से 1 a⁴ b⁴ तो एज इट इज़, 2a² भी एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 2b² प्लस का 4b², तो प्लस का 2b² आ जाएगा, माइनस का 2a² प्लस का 4a², तो यहाँ प्लस का 2a² आ जाएगा, राइट। तो अब देखो ये अगेन हमारे पास इसकी आइडेंटिटी बन गई है। देखो जब से हमने इसकी आइडेंटिटी ओपन की थी तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये आ गया था, जिसमें ये टर्म्स और ये दोनों नेगेटिव थी, बट ये सेम टर्म्स आ गई हैं, सारी पॉजिटिव हैं। तो मीन्स ये अगेन हमारे पास फिर से होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। किसके होल स्क्वायर की बन गई है, ये 1 + a² प्लस b², ठीक है, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं अब, तो यानी कि यहाँ तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसका स्क्वायर। तो अब 1 पावर यहाँ थी, 2 यहाँ हमारे पास आ गई है सॉल्व हो करके, तो ये हमारे पास इसका क्यूब हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।